जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज आखिरी चरण में हो रहा है मतदान। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित यानी चंडीगढ़ में आज प्रदेश में वोटिंग जारी है। 7वें चरण की अगर बात की जाए तो 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान है तो वहीं बिहार की 8 सीटों पर हो रहा मतदान। मीसा भारती समेत कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश की 4 तो वहीं झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उड़ीसा की 6 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अभिषेक बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में है। इसी 7वें चरण में पंजाब की हरसिमरत कौर बादल सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी इस बार 904 जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में आखिरी चरण में वो है और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। तो आपको कुल मिलाकर 904 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में और इन सभी को अगर हम मिला ले तो 58 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया होगी। आपको बेहद ही सुंदर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि इस जो आखिरी चरण चल रहा है मतदान का लोकसभा के चुनाव का, उसमें कौन बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में है। हमीरपुर की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर और वहीं सतपाल रायजादा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। और वहीं मंडी सीट से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें जहां पर 4 लोकसभा की सीटें हैं, कंगना रनौत सबसे ज्यादा हॉट सीट मांगा जा रहा है। पीएम मोदी मंडी में पहुंचे थे जहां पर कंगना रनौत के पक्ष में वोट की अपील की गई थी और यहां पर 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से जो इस बार जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। मतदान केंद्रों की हम बेहद ही सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रवि किशन जो कि इस बार गोरखपुर से हॉट सीट जो कि मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 13 सीटें हैं जिसमें आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। और वहीं गोरखपुर की सीट अगर माने 2 बार से सांसद रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से रवि किशन, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बेहद ही जैसे आम जनता लाइन में लगते हैं, अपने पारी का इंतजार करते हैं, फिर मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं, वैसे ही रवि किशन सांसद होने के बावजूद भी मतलब इस बार भी चुनावी मैदान में है और वो उसी तरह प्रक्रिया को निभाते हुए लाइन में लगे, अपनी पारी का इंतजार किया। फिर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं आईडी कार्ड को मैच करने की, हस्ताक्षर करने की, फिर वोट कास्ट करने के लिए वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर तस्वीर में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां पर पहली बार वो अपने मतदान केंद्र पर पहले मतदाता बनकर गए और उसके बाद से मतदान केंद्रों की वो तस्वीर हमने दिखाई जहां আমি আমার প্রফেশনাল লাইনে ঢুকছি, ফিল্মের কথা বলবো আর রাজনীতির কথা বলবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আজকে অন্যান্য কেন্দ্রে কি পরিবর্তন? না, একদম না। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। तो मेगा सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वोट डालेंगे यहाँ पे तो क्या बताइए? वोट डालेंगे यहाँ पे तो क्या बताइए? देखिए, मैं वोट के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन कोर्ट के अंदर है। मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन पे खड़ा होकर वोट दूंगा। मैं 40 मिनट तक, आपने देखा होगा, मैं खड़ा ही हूँ, वोट देके आ गया, बस खत्म। जी, अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ। मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ फिल्म लाइन की बात करूँगा, राजनीति। ये अभी फिर वही आप बात कर रहे हैं, अभी कमीशन की बात हो रही है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जिस तरह आम जनता अपने पारी का इंतजार करती है वैसे ही मैं भी अपने पारी का इंतजार करके वोट कास्ट करने की प्रक्रिया में लगा हुआ था। लोगों ने कहा उनसे कि वो आगे आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब मेरा चांस आएगा तभी मैं मतदान बूथ के अंदर जाऊंगा और वोट कास्ट करूंगा। राघव चड्ढा की तस्वीर हमने दिखाई थी जहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें मतदान केंद्र की अलग अलग तस्वीरें दिखाते चलेंगे। लेकिन इस बार 904 उम्मीदवार जो इस बार 7वें चरण में चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, उसमें रविशंकर प्रसाद भी बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे के रूप में है। निशिकांत दुबे झारखंड से आपको दिखा रहे तस्वीर, वहीं प्रदीप यादव बीजेपी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं।
तो ये बड़े कुछ चेहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैं, तो वहीं मंडी से बात करें तो कंगना रनौत और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी चुनावी मैदान में है। महेंद्र नाथ पांडे अगर हम बात करें मंत्री हैं बीजेपी के, वो हैं। आरके सिंह जो कि मंत्री हैं बीजेपी के, वो हैं। सुदामा प्रसाद से इनका सीधे चुनावी मैदान में टफ फाइट है। उसके बाद रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब से इस बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं अंशुल अभिजीत भी चुनावी मैदान में हैं। और आपको ये तस्वीर मतदान केंद्र की दिखा रहे। देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प इसलिए रहा क्योंकि इस बार जहां बीजेपी ने आंकड़ा अपना बढ़ाया, एक तरफ वहां विपक्ष भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरा। अब क्योंकि आखिरी चरण में ये जब चुनाव पहुंच चुका है, पार्लियामेंट में जाकर कौन आवाज उठाएगा, कि अकेले गुरदासपुर की नहीं पंजाब की कौन आवाज उठाएगा, लोगों के दिमाग में वो बात चल रही है कि हमें स्ट्रांग और मजबूत लीडर चाहिए जो पहले जैसा कोई नलका उठाकर ले गया, कोई चीज़ ले गया, वहाँ आवाज़ उठाई जाएगी और गुरदासपुर की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजेगी और लोगों को बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर्स की, वो सभी उनके साथ बात करेंगे। पहले आप करना फिर आप मेरे को नहीं पता, आप मेरे बाद में आप मेरे को राजस्थान भी मिलते रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे, फिर देखना कि इंडिया अलायंस क्या है। हाँ, तो आपको बता रहे हैं, देखिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ बोल रहे थे, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और आपको हमने वो दिखाई वोट कास्ट करने के लिए उन्होंने कहा और ये जीत का आंकड़ा भी उन्होंने बताया। फिलहाल अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से, तो वहीं रमेश बिंद जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। एक बार आपको हम बताते हैं कि कहां पर वोटिंग हो रही है और कितने सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि 7 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ है जिसकी 1 सीट पर मतदान हो रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 13 सीटें हैं जहां पर मतदान आज हो रहा है। अगर उसके बाद से अगर हम बात कर ले हिमाचल प्रदेश की, तो 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। पंजाब की 13 सीटों पर और उम्मीदवार पंजाब में 328 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं जिसमें 144 उम्मीदवार हैं। महेंद्र नाथ पांडे से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण में इस बार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें हैं और 124 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और कोई बड़ा नेता आरजेडी का लगभग पहुंचा हुआ है, आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ बोलते हैं। फिलहाल तस्वीरें साफ हो जाएंगी इसके बाद, लेकिन इसके पहले आप लालू यादव को आप देख रहे हैं जहां पर मतदान लालू प्रसाद यादव के साथ रोहिणी आचार्य जो है वो पहुंचे हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य हर कदम पे साथ रही है। साथ में राबड़ी देवी को भी देख सकते हैं, राबड़ी देवी भी यहाँ पे पहुंची है। लालू जी क्या कहेंगे? अभी जो है लालू प्रसाद यादव जो है कुछ भी कहना नहीं चाहते, पहले जो है वो वोट देना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक साथ जो है वो सब लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पे अपने जो पार्टी का जो गमछा है वो साथ में पहुंचे हैं और साथ में राबड़ी है और रोहिणी आचार्य सबके साथ यह वोट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो बूथ है जो वेटनरी कॉलेज का जो है, जहाँ पे ये यहाँ पे पहुँचेंगे और अपना वोट डालेंगे। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पे एक तरफ जो है वो मीसा भारती जो है वो मैदान में है, उनकी बेटी, और रोहिणी आचार्य जहाँ से छपरा से सारण लोकसभा सीट से उनका चुनाव हो चुका है और वो हर पल जो है अपने पिता के साथ खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से पिता की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद जो किडनी दिया था और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ऐसी बेटी सबको दे, तो कोशिश इस बात की है कि रोहिणी आचार्य हर कदम पे अपने पिता के साथ है, उनको ले करके यहाँ तक पहुँची है। राबड़ी देवी जो है वो साथ में है, तो मतदान करने के लिए देखिए अंदर गए हैं। अभी से थोड़ी देर के बाद मतदान कर वो बाहर निकलेंगे, तो वहाँ से मीडिया से जो है वो
तो फिलहाल ये मतदान केंद्र की सीधे तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। लालू यादव मतदान केंद्र के अंदर अपनी पत्नी राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य बेटी के साथ मौजूद हैं। मीसा भारती भी इस बार चुनावी मैदान में है। मतदान केंद्र के बूथ के अंदर की ये तस्वीर और तमाम मीडिया मौजूद थी वहां पर उनके रिएक्शन को लेने के लिए। लेकिन पहले मतदान फिर कोई बात, इस प्रक्रिया को निभाते हुए लालू यादव को सीधे तस्वीरें आपकी दिखाई मतदान केंद्र के बाहर जब वो निकलेंगे वोट कास्ट करके, और वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल पटना की इस बार बता दें, क्योंकि चुनावी मैदान में बिहार की अगर हम बात करें तो 8 सीटें हैं जिस पर चुनाव हो रहा है 7वें चरण में, और इसमें 134 उम्मीदवार हैं। मतदान बूथ के अंदर की यह तस्वीर लालू यादव की, साथ ही राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य उनकी बेटी उनके साथ मौजूद हैं, और वहां पर भी मीडिया कुछ ना कुछ रिएक्शन लेने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मीसा भारती भी साथ में मौजूद है, लेकिन आपको हम सीधे मतदान बूथ के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लालू यादव मतदान बूथ के अंदर इस समय मौजूद है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। देखना है कि इस बार बिहार की राजनीति क्या कुछ नतीजा लेकर आती है, क्योंकि कहावत तो यही है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जीत लेता है वो दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हो जाता है। इस बार तो गठबंधन भी हो गया, और अब ये देखना है कि गठबंधन कितना सफल होता है, क्योंकि सीटें सबसे ज्यादा, और बिहार और उत्तर प्रदेश 7 चरण में चुनाव इसके हुए, और आज 7 चरण में बिहार की 8 सीटें हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। मतदान बूथ के अंदर की बिहार के पटना से ये सीधे तस्वीरें जहां पर राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य उनकी बेटी मीसा भारती साथ में मौजूद, और साथ ही आपको लालू यादव दिखाई पड़ रहे हैं मतदान बूथ के अंदर वोट कास्ट करके। जैसे ही वो स्याही दिखाएंगे उंगली पे लगी हुई, वो भी बेहद दिलचस्प तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले अब हम बात करते हैं कि कहां-कहां पर सीटें हो रही हैं। पटना से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आगे क्या कुछ होता है इसमें वो भी बताते चलेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे बिहार की 8 सीटों पर जहां पर मतदान हो रहा है। 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो वहीं उड़ीसा की बात करें तो 6 सीटें जिस पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है। 66 उम्मीदवार अपने फैसले को, अपने जो भाग्य को है उसको आजमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, 37 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। झारखंड की बात करें 3 सीटें हैं वहां पर, और 52 उम्मीदवार चुनावी मैदान में टफ फाइट देने को बरकरार है। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट है जिसपे 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं कुल मिलाकर 57 सीटों पर आज आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण में मतदान हो रहा है, और उम्मीदवार के तौर पर 904 उम्मीदवार अपने किस्मत को आज 7वें चरण में आजमा रहे हैं। फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं, ये बिहार के पटना से सीधे तस्वीरें जो क्रिया होती है उसको पूरा करते हुए मतदान बूथ के अंदर आपको लालू यादव जाते हुए दिखाई पड़े। पहले आइडेंटिटी मैच होती है, उसके बाद हस्ताक्षर होता है, और फिर उसके बाद मतदान बूथ के अंदर जाया जाता है और स्याही लगती है। फिर मतदान बूथ के अंदर आप जाते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस लोकतंत्र के बड़े पर्व में, क्योंकि आप ही सरकार को चुनने वाले हैं, और अगले 5 साल तक वो सरकार, वो सांसद क्या करता है आपके लिए, वो जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन उस जिम्मेदार नेता को चुनने की जो प्रक्रिया है वो जनता के माध्यम से ही होती है, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। इसीलिए बड़े चेहरे जब जाते हैं और वो जब एक मैसेज देते हैं तो वो सीधा लोगों के दिल और दिमाग पर प्रभाव भी डालती है। अब सुनना होगा कि लालू यादव, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य और मीसा भारती जो साथ में है उनके वो क्या कुछ मतदान बूथ से निकलते हैं, और मीडिया उनसे कैसे सवाल पूछती है, वो क्या रिएक्शन देते हैं, वो सुनाएंगे। फिलहाल ये पटना से बेहद ही दिलचस्प तस्वीर मतदान बूथ के अंदर की, जहां पर मौजूद लालू यादव इस बार गठबंधन के तौर पर, लालू यादव यानी आरजेडी उतरी हुई है इंडिया गठबंधन के तौर पर, और बड़े लड़ैया में आपको दिखाई पड़ा है मीसा भारती जहां आरजेडी से, तो वहीं राम कृपाल यादव बीजेपी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से चुनावी मैदान में है। सरकार खुल गई है,
शुक्रवार को खबर प्रसारित होने के बाद जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने गंभीरता से मामला को देखते हुए सीओ भागीरथ बिश्नोई और आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा को अस्पताल का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, जिस पर दोनों अधिकारियों ने अस्पताल के वार्डों का बारीकी से जायजा लेकर पीएमओ को बेहतर व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अस्पताल का निरीक्षण किया गया, क्योंकि अभी राज्य सरकार की मंशा और निर्देश है कि हीट वेव का जो दौर चल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसमें जो भी मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है या इलाज के लिए आ रहे हैं, उनको छाया की, पानी की, या जो एडमिट है उनको मतलब पर्याप्त है जो छाया की, पानी की, चिकित्सा सुविधा की, मेडिसिन की, तो राज्य सरकार के निर्देश और नॉर्म से उसके अनुसार है जो सुविधा मिले और उनको है जो तुरंत हम राहत प्रदान कर सके, उस परिप्रेक्ष्य में आज हमने निरीक्षण किया है। और राजधानी जयपुर में अब देर रात तक संचालित होने वाले होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब पर पाबंदी लगाते हुए रात 12 बजे के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधियों के संचालन पर पूर्णतया रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए रात 12 बजे बाद किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करने और रात 10 बजे बाद लाउड म्यूजिक नहीं बजाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। देर रात तक नाइट क्लब, पब, बार आदि के संचालन के चलते आपराधिक वारदातें बढ़ रही थी, जिसे मद्देनजर रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। अवहेलना होता तो धारा 188 आईपीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर नॉइज कंट्रोल एक्ट का वायलेशन करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर तंबाकू एक्ट की वायलेशन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन होगा उसके तहत कार्रवाई होगा। तो तरह तरह आईपीसी के अलावा तरह तरह का अधिनियम और है जिसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत पुलिस सख्त एक्शन लेगी और जहां पर रात 12 बजे बाद होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, फार्म हाउस खुले पाए जाने पर सील की कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारी और सजा का प्रावधान भी किया गया है। कोई ऐसा संस्था है वो विज्ञापन देता है कि हमारे यहाँ 4 बजे चलता है, पूरी रात चलता है, इस तरह का संस्थाओं का जो मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दे, ये कमिश्नरेट की तरफ से धारा 140 के तहत आदेश जारी किया कि 12 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि जयपुर में अभी तक पुलिस केवल समझाइश कर रही थी, लेकिन अब एक्शन लेगी। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की नई गाइडलाइन कितनी कारगर साबित होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर झुंझुनू से है, जहां इस्लामपुर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामकृष्ण महरिया ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अस्पताल में भर्ती महरिया का आरोप है कि 2 दिन से उन्हें जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। बताते चले कि करीब 2 साल से रामकृष्ण महरिया का उनकी ही स्कूल में पद स्थापित एक महिला शिक्षिका के अवकाश स्वीकृत करने के मसले पर विवाद चल रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इसको ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते हैं, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना,
इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आपको गृह मंत्री अमित शाह एग्जिट पोल पर क्या कुछ बोल रहे थे और विपक्ष पर किस तरह तंज किया वो भी सुनाया। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।